सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर आला हुक्काम ने ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद दी। पैगामात में हजरत इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी का हवाला देते हुए ईसार, भाईचारे और कमजोर तबकात का ख्याल रखने पर जोर दिया गया। वजीर आजम ने कुर्बानी को सिर्फ रस्म नहीं बल्कि अपनी अना और मफादात कुर्बान करने का पैगाम करार दिया। फौजी क़यादत ने शुहदा और उनके अहले खाना को खिराजे अकीदत पेश करते हुए मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानी के जज्बे को सराहा। दीगर रहनुमाओं ने भी ईद की खुशियों में गरीबों को शामिल करने और फलस्तीन और कश्मीर के मजलूमों को याद रखने की अपील की है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। व्हाइट हाउस जराये के मुताबिक ट्रंप को मस्क से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। झगड़ा उस वक्त सामने आया जब मस्क ने ट्रंप पर संगीन इल्जामात लगाए और कहा कि एप्स्टेन फाइलें छुपाई जा रही हैं। मस्क ने दावा किया कि उनकी मदद के बगैर ट्रंप इंतखाबात हार जाते, जबकि ट्रंप ने उन्हें मंशियात के इस्तेमाल का मुर्तकिब करार देकर हुकूमती मुआहदे मंसूख करने की धमकी दे दी। इस कशीदगी का पस मंजर वो इख्तलाफात हैं जिनके बायस मस्क ने ट्रंप इंतजामिया से सरकारी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया था। माली साल 2025-26 में मुल्क भर के बिजली सार्फिन को महंगी बिजली का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम सरकारी बिजली की तकसीमकार कंपनियों डिस्कोस ने नेपरा से खरबों रुपए इजाफी वसूल करने की इजाजत मांग ली है। इन कंपनियों ने ये दरख्वास्तें मल्टी एयर टैरिफ के तहत दी हैं, जो 5 साल मुद्दत 2025-26 से 2029-30 पर मुहित हैं। नेपरा ने इन दरख्वास्तों पर समाअत 13 जून को मुकर्रर की है और तमाम फ्रीकैन को अपनी राय देने की दावत दी है। 8 सरकारी डिस्कोज में सबसे ज्यादा रकम मैपकोज ने मांगी है, जिसकी मालियत 139.1 अरब रुपए है। इन दरख्वास्तों में तनख्वाहें, पेंशन, मुरम्मत, सरमायाकारी पर वापसी और असासों की कदर में कमी समेत गुज़श्ता बरसों के बकाया जात शामिल किए गए हैं। नेपरा के मुताबिक अवामी समाअत के दौरान तमाम फ्रीकैन को इजहार ख्याल का मुकम्मल मौका दिया जाएगा, ताकि बिजली के निर्खों में मुमकिना इजाफे पर शफाफ अंदाज में गौर किया जा सके। आज मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस पुरमसरत मौके पर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के दीगर शहरों में नमाज ईद के सैकड़ों छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज ईद के दौरान उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, मुल्की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। तमाम सूबों में कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। ईद के दिन को मजीद खुशगवार बनाने के लिए दिन भर खवातीन घरों में मजे मजे के पकवान तैयार करेंगी, जिससे ईद का मजा दोबाला होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और स्ट्रेटेजिक ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद को हालिया पाक भारत कशीदगी से आगाह किया और उन्हें एक बार फिर दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। मुलाकात के दौरान नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम का खसूसी इस्तकबाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे या भारतीय नौजवान नस्ल पानी, कश्मीर या दहशतगर्दी जैसे मामलात पर लड़ें। वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें भारतीय अवाम या नौजवानों से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि वो खित्ते में पायदार अमन और तावन के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी कौम के लोगों को ऐसे मुस्तकबिल के सपोर्ट नहीं करना चाहते जहां नस्लें जंगों में झोंकी जाएं। बिलावल भुट्टो इस वक्त पाकिस्तान के आला सतही पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करते हुए अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने भारतीय क़यादत के जंगजुआना बयानिए को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस बयानिए की वजह से नई नस्लें कशीदगी, दहशतगर्दी और वसाइल के लिए जंग की तरफ धकेली जा रही हैं। खित्ते में अमन के कयाम पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मिशन अमन है, जो सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी से मुमकिन है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुकम्मल हकदार हैं। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि फील्ड मार्शल की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई और उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती।
नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दुरुस्त समत में गामजन है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मईशत को बहुत बेहतर किया है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने अवामी फलाह के मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए, जबकि वजीर आला पंजाब दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में मामूली कमी का रुझान जारी है। वफाकी हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफे की रफ्तार में 0.02% की कमी रिकॉर्ड की गई है। वफाकी इदारा शुमारियात के हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया की कीमतों में कमी, 6 अशिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 16.94%, आलू 11.52%, अंडे 1.34%, प्याज 5.21%, केले 1.57% और चीनी 1.24% महंगी हुई। इसके अलावा दालें, दूध, चावल और पेट्रोल की कीमतों में भी मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। LPG 0.76% और घी 0.2% सस्ता हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई रफ्तार में सुस्त रवि का ये रुझान बरकरार रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। गजा में ईद उल अजहा के दिन भी इसराइली बमबारी जारी रही। मजीद 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहरियों ने इस ईद को जिंदगी की सबसे मुश्किल ईद करार दिया। खुशियों की जगह खौफ और महरूमी ने ले लिया। एक शख्स ने बताया कि उनकी मस्जिद मलबे का ढेर बन चुकी है और लोग वही नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। बच्चे बुजुर्ग सब परेशान, न नए कपड़े, न खुराक, न कुर्बानी, सिर्फ दुख और तबाही। सिक्योरिटी खतरात के बायस गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने तमाम इमदादी मराकज बंद कर दिए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 54,677 फलस्तीनी शहीद और 1,25,530 जख्मी हो चुके हैं।